हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रस, और ये पाठ आपके परीक्षा में 4 अंक का आता है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं रस। लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखते हैं रस। सबसे पहले समझते हैं रस क्या होता है। साहित्य में सामान्यतः रस का अर्थ है आनंद। कैसा आनंद? जब किसी कविता को पढ़कर, किसी उपन्यास को पढ़कर, किसी कहानी या किसी साहित्य को पढ़कर आपके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। यानी किसी काव्य को पढ़कर, किसी साहित्य को पढ़कर यदि आपको किसी आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो वह साहित्य एक प्रकार से व्यर्थ ही कहा जाएगा। किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं और हम मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। जिस काव्य में मधुरता नहीं है वह काव्य नहीं कहा जा सकता। आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है: विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भावों के संयोग से अभिव्यक्त रति ही रस के रूप में परिणित हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या हैं। हम अभी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो ये रस के अंग होते हैं। अंग से तात्पर्य जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना है, हाथ, पाँव, आँख, कान, भिन्न भिन्न शारीरिक अंगों से मिलकर एक देह का निर्माण होता है, इसी प्रकार से रस के भी कुछ अंग होते हैं जिनसे मिलकर रस का निर्माण होता है। क्या क्या होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ही रस के कारण या सामग्री हैं। ये इसके अंग हैं। ये चारों मिलकर ही रस की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग नहीं। अर्थात जब ये चारों किसी कविता में पुष्ट हो जाते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। इनमें से कोई एक अलग से किसी रस की उत्पत्ति नहीं कर सकता। अब देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि हमने कहा है सहृदय। सहृदय यानी जो कोमल हृदय है, जिसके हृदय में भावनाएं होती हैं। यहाँ हम किसी कट्टर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत लोग इस प्रवृत्ति के भी होते हैं कि जिनके हृदय में किसी प्रकार की भावना, संवेदना, प्रेम आदि भावों की अनुभूति जिन्हें होती ही नहीं है। तो हम उनके विषय में बात नहीं कर रहे हैं, हम सहृदय के विषय में बात कर रहे हैं कि सहृदय व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी, जैसा कि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, स्थायी का अर्थ है परमानेंट, और स्थायी भाव अनुकूल वातावरण होने पर सहसा जागृत हो उठते हैं। ये भाव ही अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणित होते हैं। परिणित होने से मतलब बन जाते हैं, रस रूप में बन जाते हैं। और स्थायी भावों की संख्या 9 है और इन्हीं स्थायी भावों के अनुसार रसों की संख्या भी 9 मानी गई है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। दूसरा रस है हास्य, जिसका स्थायी भाव है हास। तीसरा रस का नाम है करुण रस और इसका स्थायी भाव है शोक। चौथा रस है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा रस है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। छठा भयानक रस और उसका स्थायी भाव भय है। और सातवां रस है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। और नौवां है शांत रस और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। कुछ विद्वान वात्सल्य रस को भी 10वें रस के रूप में मानते हैं और इसका स्थायी भाव रति है।
जब रति बालक के प्रति होती है, मैंने अभी आपको बताया है कि रति का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम जब बालक के प्रति होता है तो वह वात्सल्य रस होता है, और जब रति भगवान के प्रति होती है तब भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से रस के 11 भेद होते हैं। 10वां रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल, वत्सल यानी संतान के प्रति रति। और 11वां भेद है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश रति, अर्थात ईश्वर के प्रति रति। अर्थात प्रेम जब संतान के प्रति होगा तो वात्सल्य रस होगा, और जब प्रेम ईश्वर के प्रति होगा तो वहाँ भक्ति रस होगा, और जब प्रेम नायक या नायिका के हृदय में एक दूसरे के प्रति होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका दूसरा अंग होता है विभाव। क्या होता है विभाव? चलिए जानते हैं। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण होता है, कारण बनता है। विभाव के कारण ही स्थायी भाव जागृत होता है। ये विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो देखते हैं आलंबन विभाव कहाँ होता है और कैसा होता है। जिस पर भाव आलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। एक तो हो गया कि जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह तो आलंबन हो गया, और जिसके हृदय में उत्पन्न होता है आश्रय कहे जाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ इस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि आलंबन और आश्रय आप किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। जैसे रंग बिरंगी बेमेल पोशाक पहने, विचित्र सी शक्ल बनाए, वैसी ही टोपी धारण किए हुए कुछ अजीब सी हरकतें करते किसी जोकर को देखकर आपको हंसी आ जाती है, जो कि स्वाभाविक है। तो यहाँ जोकर को देखकर हंसी आ गई है, अतः जोकर आलंबन विभाग है। जिसके कारण हास्य रस उत्पन्न हुआ है, हंसी आई है, वह आलंबन है। और आपको जोकर को देखकर हंसी आ गई है, जिसे भी जोकर को देखकर हंसी आ गई है, वह आश्रय है। दूसरा इसका भेद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ ही होता है बढ़ाने वाला, जागृत करने वाला। तो जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करता है और ज़्यादा बढ़ाता है उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे इस उदाहरण में जोकर की अजीब सी हरकतें, उसकी हास्यपूर्ण बातें, उसकी विचित्र पोशाक उद्दीपन विभाव है। वो जो जोकर अजीब अजीब सी हरकतें करता है और उसकी जो अजीबोगरीब सी पोशाक है और उसकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, वह उद्दीपन विभाग है। वह आपकी हंसी को और अधिक उद्दीप्त कर रहा है और अधिक बढ़ा रहा है। तीसरा अंग है अनुभाव। स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। बाह्य चेष्टाओं से तात्पर्य किसी स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय यानी वो व्यक्ति जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ है वो कैसी बाह्य चेष्टाएं करता है उसे अनुभाव कहा जाता है। जैसे देखिएगा, जोकर को देखकर चकित होना, हैरान हो जाना, हंसना, ताली बजाना आदि अनुभाव है। आप किसी जोकर को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप हैरान हो जाते हैं, हंसते हैं, ताली बजाते हैं। तो ये जो बाह्य चेष्टाएं हैं, ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, इनको अनुभाव कहा जाता है। और इसके अलावा जैसे आप शेर को देखकर भयभीत हो गए, क्या किया आपने? हक्के बक्के हो गए, डर के मारे आपके रोंगटे खड़े हो गए, कप कपाने लगे, पसीने से आप तरबतर हो गए, यह भी अनुभाव है। तो स्थायी भाव के जागृत होने पर जिस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसको अनुभाव कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भौतिक परिस्थितियों, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि के कारण ये चेष्टाएं दिखती हैं तो उन्हें हम अनुभाव नहीं कहेंगे। जैसे यदि जाड़े के मारे आप कप कपा रहे हैं तो वहाँ अनुभाव नहीं होगा। यहाँ शेर को देखकर कप कपाना, डर के मारे कप कपाना, ये अनुभाव कहा जाएगा।
गर्मी के कारण पसीने पसीने होना अनुभव नहीं कहा जाएगा, भय के कारण पसीने पसीने हो जाना यह अनुभव कहा जाएगा। और वर्षा में भीगकर दांत किटकिटाते हैं तो वह अनुभव नहीं कहा जाएगा। चौथा इसका अंग है संचारी भाव। स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते हैं। इसके विपरीत स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव स्थायी रूप से आपके हृदय में नहीं होते, ये पानी के बुलबुलों की भांति थोड़ी देर के लिए आपके हृदय में बुलबुलों की भांति बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, और स्थायी भाव को पुष्ट करने का काम ये संचारी भाव करते हैं। और प्रत्येक रस का स्थायी भाव तो निश्चित है, पर संचारी भाव निश्चित नहीं है। जैसे आपने देखा कि 9 रस होते हैं तो उनके स्थायी भाव भी 9 हैं। हर एक रस का एक स्थायी भाव निश्चित है, लेकिन संचारी भाव निश्चित नहीं है। एक ही संचारी भाव अनेक रसों में हो सकता है और स्थायी भाव दूसरे रस में संचारी भाव हो जाता है। जैसे हास्य रस का जो स्थायी भाव हास है, वह श्रृंगार रस में संचारी भाव का कार्य करता है। हास परिहास संचारी भाव के कारण ही रति स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, जिसके कारण श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और संचारी भाव को एक व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं रस के भेद, लक्षण और उदाहरण। रस के कितने भेद होते हैं, किन लक्षणों के कारण आप पहचान सकते हैं कि इस काव्यांश में कौन सा रस है, और आगे हम उदाहरण भी पढ़ेंगे किन किन उदाहरणों में कैसे कैसे रस होता है। और रस का पहला भेद है श्रृंगार रस। कहाँ होता है श्रृंगार रस, देखते हैं। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, और इसी रस को रसराज भी कहा जाता है। रसों का राजा भी श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आलंबन विभाव नायक और नायिका होती है, और उद्दीपन विभाव क्या होते हैं, आलंबन का सौंदर्य, जिसके प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है उसका सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थल तथा कुछ अन्य सानुकूल चेष्टाएं, ये उद्दीपन विभाव होता है। अब श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। संयोग श्रृंगार कहाँ होता है जानते हैं। संयोग का अर्थ है सुख या आनंद की प्राप्ति अथवा अनुभव करना। तो नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक रति को श्रृंगार रस कहा जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई, याति सपै सुति भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। तो यहाँ पर स्थायी भाव रति प्रेम और आलंबन विभाव में श्री राम का रूप सौंदर्य तथा दुल्हन के रूप में बैठी सीता आश्रय है। उद्दीपन विभाव में विवाह मंडप श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना, ये उद्दीपन है। और अनुभाव राम का सौंदर्य कंगन के नग में निशाना तथा संचारी भाव हर्ष, चपलता और उत्सुकता आदि है। दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार। कहाँ होता है वियोग श्रृंगार, एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में अवरोध। अवरोध का अर्थ है बाधाएं, अभाव या पूर्ण मिलन यादें वियोग श्रृंगार कहलाता है। यानी वियोग का अर्थ ही होता है अलगाव, एक दूसरे से दूर रहना। तो जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर रहते हैं तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, तन मन सेज जरे अगिदाहू, सब कह चंद भयहू मोहिराहू, चहूखंड लागे अंधियारा, जो घर नहीं कंत प्यारा। यहाँ स्थायी भाव रति प्रेम है और रानी नागमती आश्रय है, जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो रही है। आलंबन राजा रतन सेन है, इनके प्रति हृदय में रति भाव उत्पन्न हो रहा है। और विभाव सेज और चंद्रमा तथा संचारी भाव पूर्व मिलन की यादें, विषाद, उन्माद आदि हैं, और इनके संयोग से वियोग श्रृंगार की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार हो गया है। और रस का दूसरा भेद है हास्य रस।
कहाँ होता है हास्य रस, देखते हैं। हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार और वाणी आदि को देखकर हास नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पर स्थायी भाव हास है और आलंबन विचित्र स्थिति, आकृति, वेशभूषा और मोटापा। ये जो वर्णन यहाँ पर किया गया है एक व्यक्ति का, वह इतना मोटा था जैसे हाथी जैसी उसकी देह है, उसकी जो शारीरिक आकृति है उसे देखकर हंसी आना, यह एक आलंबन है। और आश्रय, जो देख रहा है इसको या जो पढ़ रहा है इसे, वह दर्शक और पात्र। और उद्दीपन है हास्यास्पद उक्तियाँ। ये जो लिखी हुई पोएट्री है, हास्यास्पद काव्यांश को पढ़कर ही आपको हंसी आ रही है। और चेष्टाएं, आकार या फैलाव या स्थितियाँ, ये इस रस को और उद्दीप्त करने वाले हैं। और अनुभाव है यहाँ पर पेट का फूलना, यानी श्रोताओं का या दर्शकों का हंस हंस कर पेट का फूल जाना, दांतों को निकाल के हंसना, चेहरे का खिलना और हंसी के कारण आँखों का मिच जाना, यह अनुभाव है इसमें। और संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता और चपलता। तो इस प्रकार से रस के सभी अंगों के मिल जाने के कारण यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। तीसरा भेद है करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक अथवा दुख की दशाओं के वर्णन में करुण रस होता है। जहाँ शोक का अर्थ है दुख, ऐसी दशाओं में जहाँ इनका वर्णन हो रहा होता है वहाँ करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है, अर्थात करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिएगा, हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धा के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा मेरे एक दुलारे, हा शोभा के सप्त सम, हा रूप लावण्य हारे, हा बेटा, हा हृदय धन, हा नेत्र तारे हमारे। यहाँ माता यशोदा श्री कृष्ण के जाने पर बहुत दुखी हो उठती हैं और शोक के कारण विलाप करने लगती हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव शोक है, दुख हो रहा है। जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए थे तब माता यशोदा दुखी हो गई थी, तो शोकाकुल थी, इसलिए स्थायी भाव शोक है। और आश्रय यशोदा है, क्योंकि यशोदा के हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा है, वो आश्रय है। आलंबन विभाव श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण के कारण शोक उत्पन्न हो रहा है, इसलिए श्री कृष्ण आलंबन है। और उद्दीपन कृष्ण की प्रिय वस्तुएं, क्योंकि माता जब अपने प्रिय पुत्र की प्रिय वस्तुओं को देखती है तो और ज़्यादा शोकाकुल हो उठती है, और ज़्यादा उन्हें अपने पुत्र की याद आने लगती है। तो ये उद्दीपन है, उद्दीप्त कर रही हैं। और अनुभाव में माता को मूर्छा आ जाती है, वो बेहोश हो उठती है और अश्रु बहने लगते हैं, रोने लगती है। तो ये उसके अनुभाव हैं, बाह्य चेष्टाएं हैं। और संचारी भाव चिंता, दैन्य, विषाद आदि के कारण कि मेरा पुत्र भूखा प्यासा होगा, उसने खाया होगा या नहीं, यह उसकी चिंता माता को सता रही है। इस प्रकार से ये संचारी भाव है, ये और ज़्यादा स्थायी भाव को बढ़ा रहे हैं और इनके कारण, इनके संयोग से यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से करुण रस का हमने उदाहरण देखा। चौथा भेद है रौद्र रस। कहाँ होता है रौद्र रस? व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो रौद्र रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिएगा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धरु विदित सकल संसार। ये आपने पढ़ा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कि परशुराम जी धनुष के टूट जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर लक्ष्मण को ये बातें कहते हैं। यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, क्योंकि धनुष के टूट जाने के कारण परशुराम को क्रोध आ रहा है, अतः यहाँ पर स्थायी भाव क्रोध है। और आश्रय परशुराम है, परशुराम के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आलंबन शिव का धनुष है, टूटा हुआ शिव का धनुष देखने पर
उनको बहुत अधिक क्रोध आ जाता है। इस प्रकार आलंबन शिव धनुष है और उद्दीपन शिव धनुष का अपमान और अपराधी सामने लक्ष्मण जी हैं वो उन्हें अपराधी समझ रहे हैं, और लक्ष्मण की चेष्टाएं, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखकर उनका जो क्रोध है वो और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये उद्दीपन हो गया है। और अनुभाव परशुराम का क्रोधित हो जाना, रौद्र रूप में आ जाना, जिसके कारण आंखें उनकी लाल लाल हो गई और नथुने फड़कने लगते हैं, बाहों का उठ जाना, गर्जन तर्जन आदि। बहुत क्रोध में व्यक्ति कैसी कैसी हरकतें करता है, जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ ऊंची करके बोलना, यह सब अनुभाव हैं। तो इस प्रकार स्थायी भाव, क्रोध, आश्रय, परशुराम, आलंबन, शिव धनुष, उद्दीपन, शिव धनुष का अपमान और अनुभाव, आंखें लाल होना, इन सभी रस के अंगों के कारण यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है। पांचवा भेद है वीर रस। उत्साह की अतिशयता, अतिशयता यानी अधिकता। जब उत्साह की अतिशयता हो जाती है तब वीर रस होता है। और उत्साह कहाँ कहाँ आदमी दिखाता है? युद्ध, दान, दया, धर्म, इन 4 क्षेत्रों में उत्साह होता है। और उत्साह की अतिशयता के कारण वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिएगा, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे हैं नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। यहाँ पर स्थायी भाव युद्ध संबंधी उत्साह है। आश्रय वीर पुरुष कर्ण है, कर्ण के हृदय में वीर रस की उत्पत्ति हो रही है युद्ध संबंधी उत्साह के कारण। और आलंबन सर्प और पांडव सेना है। उद्दीपन सर्प की सहायता न लेने के लिए प्रतिबद्ध होना। और अनुभाव कर्ण का अंग अंग फड़कना है। और संचारी भाव गर्व, जोश, स्मृति आदि संचारी भावों के कारण यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। आगे आता है आपका भयानक रस। छठा भेद है भय की अधिकता के कारण भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भय यानी डर, जब डर लगता है उसके कारण भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, भय भुवन घोर कठोर रवि बाजी ताजी, मारग चले चिक्क रही दिग्गज डोल मही अहिकोल कूरम कलमले। यहाँ पर स्थायी भाव भय है। आलंबन भय पैदा करने वाले सांप, सिंह, आग का लगना आदि। उद्दीपन भय उत्पन्न करने की चेष्टाएं। अनुभाव स्वर भंग होना, कांपना आदि। संचारी भाव हैं ग्लानि, शंका, त्रास, आवेश इत्यादि। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सभी रस के अंगों के कारण यहाँ पर भयानक रस की व्युत्पत्ति हो रही है। सातवां आपका भेद है विभत्स रस। कहाँ होता है विभत्स रस? घृणित यानी जिनको देखकर आपको घृणा आती है। ऐसी वस्तुओं को देखकर अथवा उनके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उससे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, ओझरी की झीरी कांधे, आतिनी की सेली बांधे, मूड के कमंडल खपर किए कोरी के, जोगिनी झुटुनु झुंड झुंड बनी तापसी सी, तीर तीर बैठी सो समर सरी खोरी के, श्रोणित सो सानी सानी गूदा खात सतुआ से, प्रेत एक व्यत बहोरी घोरी घोर के, तुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेरी हंकेत है हाथ जोर जोर के। यहाँ पर स्थायी भाव घृणा है। आश्रय पाठक या जिसके मन में घृणा उत्पन्न हो रही है, जो इस काव्यांश को पढ़ रहा है उसके हृदय में घृणा उत्पन्न हो रही है। और आलंबन है घृणित वस्तुएं, शमशान, यहाँ पर शमशान का वर्णन किया गया है। और घृणित वस्तुएं तो यहाँ पर आलंबन है। और उद्दीपन है दुर्गंध, कीड़े पड़ना, गूदा खाना आदि। इस काव्यांश में शमशान का एक वर्णन किया गया है जहाँ पर अध जले शवों को कुत्ते खींच रहे हैं और उनका मांस निकाल निकाल कर, गूदा निकाल निकाल कर खा रहे हैं, उनकी आंतें निकाल निकाल कर खा रहे हैं। कुछ अध जली और सड़ी गली लाशें भी वहाँ पर हैं, शव भी वहाँ पर हैं जिनमें से बहुत दुर्गंध आ रही है और उनमें कीड़े पड़े हुए हैं। तो ऐसे दृश्य को देखकर और पढ़कर आपके हृदय में घृणा आदि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर उद्दीपन दुर्गंध, कीड़े पड़ना, गूदा आदि है। और अनुभाव
कैसी कैसी आप बॉडी लैंग्वेज बनाएंगे जब आप कोई ऐसा दृश्य देख लेंगे। नाक मुंह सिकोड़ना और मुंह से छी छी करना, थूकना इत्यादि इस तरीके की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, भौतिक चेष्टाएं हैं, वह करना। और संचारी भाव शंका, ग्लानि, त्रास आदि के कारण यहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। और 8वां भेद है अद्भुत रस। कहाँ होता है? जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, हैरानी होती है, वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, क्या ही है स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुगंध गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। और इस काव्यांश का जो स्थायी भाव है वह विस्मय, हैरानी है। आश्रय, विस्मित दर्शक और चकित होकर देखने वाला। आलंबन, विस्मयजनक वस्तु, पंचवटी नामक स्थान। उद्दीपन, स्वच्छ चांदनी, रात, चारों ओर छाई नीरवता। और अनुभाव, रोमांच, आश्चर्य व्यक्त करना, मुंह खुला रह जाना आदि। और संचारी भाव मोह है। इस प्रकार यहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। 9वां भेद है आपका शांत रस। जब चित्त शांत अवस्था में होता है, मन में कोई विचार विकार नहीं होते, कोई चिंता, भय, दुख, कष्ट, हर्ष, उल्लास, कोई भाव हृदय में नहीं होता, तब शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल। तो इन पंक्तियों में स्थायी भाव निर्वेद, आश्रय शांत चित्त वाला कोई व्यक्ति, और आलंबन विभाव है कृष्ण का सौंदर्य। उद्दीपन है इंद्रियों की आसक्ति ईश्वर के प्रति, क्योंकि जब ईश्वर के प्रति आसक्ति होती है तभी व्यक्ति के मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और वह शांति की अवस्था में पहुंच जाता है, तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। और अनुभाव, आराध्य के चरणों में रति, प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हृदय में उत्पन्न हो रहा है, यह उसका अनुभाव है। और संचारी भाव है मति। इस प्रकार से रस के सभी अंगों के यहाँ पर पुष्ट हो जाने के कारण इन पंक्तियों में शांत रस की उत्पत्ति हो रही है। और रस का 10वां भेद है वात्सल्य रस। छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है तब वात्सल्य रस की व्युत्पत्ति होती है। वात्सल्य का अर्थ ही है संतान के प्रति रति, और महाकवि सूरदास को ही वात्सल्य रस का जनक भी माना जाता है। उदाहरण देखिए, किलकत कान्हा घुटरुवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, विंब पकरीबो धावत, कबहु निरखी हरि आपु छाह को, करसो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत त्वे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। इस प्रकार स्थायी भाव वत्सल है। और माफ़ कीजिएगा, ये जो वात्सल्य लिखा हुआ है यह यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। वात्सल्य रस का नाम है और स्थायी भाव का नाम वत्सल है। तो इस प्रकार स्थायी भाव वत्सल हो गया। और आश्रय माता यशोदा, क्योंकि माता यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और आलंबन है बाल कृष्ण, बाल कृष्ण के प्रति माता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और उद्दीपन है कृष्ण की लीलाएं, घुटनों के बल चलना, हंसना, मुस्कुराना, ये सभी कृष्ण के क्रियाकलाप इस स्थायी भाव को और उद्दीप्त कर रहे हैं। और अनुभाव है पुलकित होना, माता अपने पुत्र की इन खेलों को देखकर पुलकित हो रही है और प्रेम से उन्हें गोद में लेकर दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। और संचारी भाव है हर्ष, औत्सुक्य आदि। और इस प्रकार से रस के सभी अंगों के परिपुष्ट होने के कारण यहाँ पर वात्सल्य रस की परिणति हो रही है। और रस का 11वां भेद है भक्ति रस। कहाँ होता है भक्ति रस? देखते हैं। जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहाँ भक्ति रस होता है।
उदाहरण देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्हा कान्हा जकरी। ये पाठ आपने पढ़ा भी है, सूरदास के पद। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान अपने लिए बताती हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में स्थायी भाव भगवत रति है, ईश्वर के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम स्थायी भाव है और आलंबन श्री कृष्ण है, क्योंकि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है और उद्दीपन हारिल की लकड़ी है और आश्रय इसकी गोपियां हैं। और संचारी भाव निर्वेद, धृति, अलसता, दैन्य और इन सभी रस के अंगों के एक स्थान पर पुष्ट होने के कारण यहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति हो रही है। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ रस। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये व्याख्या आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर भी बताइएगा। और इसके आगे रस के एक पार्ट में मैं एक सारणी आपको बताऊंगी जिसमें रस के सभी अवयवों की व्याख्या मैं करके दूंगी, ताकि आपको एक ही दृष्टि में समझ में आ जाए कि किस रस में कौन सा विभाव, कौन सा आलंबन, कौन सा संचारी, कौन सा उद्दीपन होता है। धन्यवाद।